हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल्स में नए हैं तो आप पेज सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस लॉकडाउन में स्टडी का फायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो दो एंगल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा एंगल्स, ठीक है, जिनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए कि 90 डिग्री होना चाहिए भाई? ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप दो एंगल्स का सम, दो से ज्यादा एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनको हम 90 और 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। तो मैं बी को लिख सकता हूं 90 माइनस ए, या ए को लिख सकता हूं 90 माइनस बी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और यही जो है 90 माइनस ए, ये 90 माइनस बी, यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आज हम इसी बात करेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें, ए बी और सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल आपके पास थीटा है, एक एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना डिग्री का होगा? ये जो एंगल दिखाई देगा ये 90 माइनस थीटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और तीनों का सम 180 डिग्री होगा तो अकेला एक 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों का सम कितना हो गया? 90 हो गया। इन दोनों का सम 90 होगा तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। जाहिर सी बात है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। 90 में से अगर ए की वैल्यू क्या है? थीटा है, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बी की वैल्यू निकल के आएगी 90 माइनस थीटा। थीटा स्पेसिफिक एंगल से कोई ना कोई एंगल होगा जरूर, जाहिर सी बात है। तो इसी चीज का हम यहाँ पास यूजेस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इन एंगल्स की वजह से आपका परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। तो इस एंगल ए की वजह से, इस एंगल ए की वजह से ये हो गया आपके पास पी ए परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपके पास में बी ए मतलब बेस, एंगल ए की वजह से बेस। इस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा की वजह से, यानी ये एंगल बी की वजह से, ये जो हो जाएगा, ये भाई साहब का नाम होगा बी बी मतलब बेस, और इस भाई साहब का जो नाम होगा वो नाम होगा पी बी। ठीक है, एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस, ठीक है, और एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं बात करता हूं फ्रॉम एंगल है ए, फ्रॉम एंगल ए, फ्रॉम एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, देन बेस इज इक्वल टू कितना है इसके पास? बेस की वैल्यू क्या है? एंगल ए से बेस क्या है हमारे पास में? बेस है AC। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, और उसके बाद हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है, हाइपोटेनियस का नाम है AB। ठीक है, तो हम सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो उसको अब यहाँ पास हम लिख सकते हैं।
सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या मतलब है? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है जैसे साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी। ए मतलब थीटा, साइन थीटा, ठीक है, ए मतलब क्या है? थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या? बीसी अपॉन क्या लिखा जाएगा? ए बी। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू की आपके पास में ए सी और हाइपोटेनियस का नाम है क्या? ए बी। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास है बीसी, बेस की वैल्यू है आपके पास में ए सी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जो होगी, कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ए बी और परपेंडिकुलर है बीसी। उसके बाद में आपके पास में सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू होगी आपके पास में हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है बी और बेस की जो वैल्यू है वो है ए सी। उसके बाद में कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो कॉट थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी सामने वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकल के आएगी। तो बेस है आपके पास में ए सी और परपेंडिकुलर है आपके पास में बी सी, ठीक है। ये सारी कहानी तो कहां से हो गई? एंगल ए से हो गई। अब हम ये सारी कहानी एंगल बी से लिखते हैं, फ्रॉम एंगल बी। एंगल बी मीन्स 90 माइनस थीटा, एंगल बी मीन्स 90 माइनस थीटा। चलिए तो हम यहां पास साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विद और 90 माइनस थीटा, यहां से हम परपेंडिकुलर और बेस सब लिख लेते हैं। यहां का जो बेस है, यहां का जो बेस है 90 माइनस थीटा से वो बेस है बीसी और जो परपेंडिकुलर है वो है आपके पास में एसी और जो हाइपोटेनियस है वो जो है हाइपोटेनियस वो है ए बी। ये सारी कहानी है हमारे पास में, ठीक है। तो यहीं से हम सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या निकला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस ए सी अपॉन में ए बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा इसके लिए? कॉस 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा जाए तो बेस आपके पास क्या है? बीसी और हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद में कॉसेक 90 माइनस थीटा ये लिखा जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ए सी ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद में लिखा जाएगा सेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का क्या मतलब होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ए बी और बेस है क्या? ए सी, सॉरी बेस है बी सी, ठीक है। कॉट की वैल्यू अगर देखा जाए, कॉट 90 माइनस थीटा जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आपके पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है बीसी और परपेंडिकुलर है आपके पास में एसी, ठीक है। आपके तरफ ये जो एंगल ए मतलब थीटा के रेशियो ये दिए गए हैं, 90 माइनस थीटा के रेशियो ये दिए गए हैं। अब इस 90 माइनस थीटा और थीटा के जो रेशियो हैं, एंगल जो थीटा है और एंगल 90 माइनस जो थीटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उन रेशियो में क्या आपस में रिलेशन है, इस बात को जरा ध्यान दें,
ठीक है। तो इधर के जो रेशियो हैं और इधर के जो रेशियो हैं, जो रेशियो आपस में इक्वल हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपस में इक्वल होगा। जिनके साइड के रेशियो इधर वाले और उधर के साइड के रेशियो आपस में जो इक्वल हैं उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए मैं यहाँ बात करता हूँ BC अपान AB, ये साइड का रेशियो BC अपान AB और BC अपान AB ये साइड का रेशियो है। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। ठीक है, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो हम ये लिखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू AC अपान AB है, तो AC अपान AB का जो रेशियो है वो ये है। ठीक है, ये जो रेशियो है वो ये रेशियो आपस में मैच कर रहा है। यहाँ मैं इसको थोड़ा से जी है। ठीक है, तो cos थीटा AC अपान AB है, sin 90 माइनस थीटा AC अपान AB है। तो इधर की तरफ अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूं तो मैं रेशियो में आपस में रिलेशन लिख सकता हूं। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पास tan थीटा की वैल्यू क्या है, BC अपान AC है। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपान AC है, तो BC अपान AC ये है, तो ये हो गया आपके पास में मैचिंग है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से है, cot 90 माइनस थीटा के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, तो cot थीटा की वैल्यू पे ध्यान दे, cot थीटा क्या है, cot थीटा की वैल्यू है AC अपान BC, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी है क्या, AC अपान BC। ये मैच हो गया इधर की तरफ इससे। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम, यहाँ पास इसको लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, cot थीटा के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं, sec थीटा और cosec थीटा के बारे में बात करते हैं। तो sec थीटा की वैल्यू है AB अपान AC है, cosec थीटा की वैल्यू भी क्या है, AB अपान AC है। तो ये इससे मैच हो गया है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका इससे मैच होगा इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि आपके पास में cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर है, और sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू बराबर है किसके, cosec थीटा के बराबर है, और cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास में निकल के आए हैं और इनका यूजेस काफी है। आगे एक्सरसाइज में भी है, 8.4 में है और 8.3 में भी है। ठीक है, तो पिछली बार ये सिलेबस से बाहर था, लेकिन अब की बार सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो देखा गया है। अब आप इसको नोट कर लें पॉज करके वीडियो, और इस पर हम क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना कि दो एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री होता है, तो हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, एक या दूसरे को। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जांपल्स में रखे गए हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। ये जो है वैल्यू हमको मालूम नहीं है, 65 डिग्री 25 डिग्री। हमें तो जो वैल्यू मालूम है 0 डिग्री की मालूम है, 30 डिग्री की मालूम है, तो 45 की मालूम है, 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 90 डिग्री की वैल्यू मालूम है, और बाकी वैल्यू तो मालूम है नहीं। जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ऐसे एंगल्स आ जाए जिनकी वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, दो एंगल का सम 90 ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री
मिल जाएगा तो उन्हीं का रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास tan 65 है और cot 25 है, तो 65 और 25 में अगर देखा गया है दोनों को ऐड किया गया तो 90 मिल रहा है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, या तो 65 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। या तो आप इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर दें, दोनों का सम 90 है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री में इस तरीके से उल जलूल जो एंगल बनते हैं इनमें हमेशा 90 का सम ढूंढना पड़ेगा, और जब ढूंढना पड़ेगा तो उनमें से किसी एक एंगल को चेंज करना है, किसी एक एंगल को, जिनका सम 90 आ जाए तो उनमें से किसी एक एंगल को आपको चेंज करना है, और एक एंगल को चेंज करते हैं दूसरा ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम किसी एक को चेंज करेंगे, आपको 25 चेंज करना, 25 चेंज कर दीजिए, 65 चेंज करना है तो 65 चेंज कर दीजिए। तो बट हम 65 चेंज करते हैं, क्या लिख लें, tan 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि दोनों का सम क्या था 90 था, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं cot 25 डिग्री। अब tan 90 माइनस 25, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या 25 है, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा होती, थीटा क्या है 25 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको cot 25 अपॉन cot 25, तो cot 25 से कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस हैंडल करना है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एग्जाम्पल 10 की तरफ। कह रहा है sin 3a इज इक्वल टू sin 3a इज इक्वल टू cos 90 माइनस 26, a 90 माइनस 26 नहीं, a माइनस 26 डिग्री, cos a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a जो है, 3 जो a है वो जो एक्यूट एंगल है, 3a जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, और जब 3a एक्यूट एंगल है तो आगे की बात क्या हो सकती है, 3a एक्यूट एंगल्स है तो हम इस 3a को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास ना 3a की वैल्यू पता है ना a माइनस 26 डिग्री की वैल्यू पता है। जब हमको ये दोनों ही वैल्यू नहीं पता है तो हम सीधी सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। sin 3a को लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ थीटा, वेयर 3a को एक्यूट एंगल तो 3a को थीटा मान लीजिए, तो हम sin थीटा क्या बना सकते हैं, sin थीटा बना सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बना सकते हैं। रिवर्स सोचना स्टार्ट कर दीजिए, जब आप इधर से इधर जाते हैं तो आपको इधर से इधर आना सोचना पड़ेगा। तो आप sin थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पास लिख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस 3a, जो 3a की वैल्यू क्या थीटा के बराबर है, तो 3a की वैल्यू अगर थीटा के बराबर है तो आप लिख सकते हैं a माइनस 26 डिग्री। एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए cos और cos रिप्लेस हो गया है, आप ऐसे मत कट कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप cos और cos को रिप्लेस कर दिए तो क्या बचा, एंगल इक्वल हो गया 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, और 3a और a 3a को उधर ले जाए, 26 की डिग्री को उधर लेकर के आए तो कितना मिलेगा 116 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू a इस तरीके से मिलेगा, और आप डिवाइड करके देखिए तो क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद में 4 2 8 और उसके बाद में 9, तो a की जो वैल्यू निकल के आ रही है 29 डिग्री निकल के आ रही है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल के आई 29 डिग्री। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जाम्पल 11 की बात करें हम, एग्जाम्पल 11 क्या कहता है कि cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री
को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो 85 डिग्री है, cos 85 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच वाले एंगल्स में एक्सप्रेस करना है। हमको पता है कि भैया ये जो है इसका, ये जो है cos 85 डिग्री जो है, 85 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए, बाकी वो इक्वल हो जाएगा। cos 75 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल होगा। ठीक है, cos ही तो है, एक cot है और एक cos है। ठीक है, cot 85 डिग्री जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होगा, cos 75 डिग्री जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री उधर बना हुआ है तो आप बना सकते हैं इसको। तो क्या बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? cot को लिख सकते हैं 90 माइनस 85 बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका बनाना है 85 का। तो cot 85 लेने के लिए 90 माइनस 5 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, प्लस cos 75 को 90 माइनस 15 डिग्री बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 85 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 5 डिग्री होगा, क्योंकि 85 और प्लस 5 क्या 90 है, तो 85 प्लस 5 90 है, तो आप 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। 75 प्लस 15 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 75 प्लस 75 प्लस 15 डिग्री तो 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 15 डिग्री बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको cot 90 माइनस 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 5 डिग्री, और cos 90 माइनस 5 को लिख सकते हैं sin 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल निकल के आएगा, ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है। ये हो गया आपके पास में एग्जाम्पल 11। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज में 8.3 में क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, बाकी का कल करेंगे। ठीक है।